हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले जो है वो हम ऑटो कैड ओपन करेंगे। तो ये हमारा ऑटो कैड जो है वो ओपन हो रहा है। हम जो है प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो कैसे बनाई जाती है। इस लेक्चर में भी हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में ही बात करेंगे और मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ही बनाना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम फाइल्स में जाएंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। फिर जिस जगह पे हमारी फ़ाइल सेव है उस जगह पे हम जाएंगे और अपनी फ़ाइल को डबल क्लिक करके अपनी ड्राइंग को जो है ओपन कर लेंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है प्रीवियस लेक्चर में इतनी बनाई थी। ये हमने टेलीफोन का पॉइंट जो है वो टीवी का जो पॉइंट है हमने वो मार्क किया था। MI की कमांड हम इस्तेमाल करेंगे जिसको मिरर की कमांड कहते हैं। मिरर की कमांड से हमें ये सब को सिलेक्ट करना है, फिर उसको ये सेंटर पॉइंट दे देना है और इस पॉइंट से हम इसको जो है वो मिरर कर देंगे। यहाँ पे हम इसको रख के एंटर करेंगे तो ये हमारा साइन सेम टू सेम दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब जो है CO की कमांड जो कि कॉपी की कमांड है, CO लिख के एंटर करेंगे। कॉपी हम जो है AC के पॉइंट को कॉपी करेंगे क्योंकि हमें ड्राइंग रूम में भी एक AC की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में भी हमने AC लिखा है। हम इसको इधर कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, फिर F8 बटन जो है वो ऑन ऑर्थो ऑन कर देंगे, फिर RO रोटेट की कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे। हम जो है इसको पकड़ के हम ऐसे रोटेट कर देंगे। फिर हम मूव की कमांड जिसकी शॉर्ट की है M, उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इस पॉइंट से हम क्लिक करके हम इसको इस पॉइंट पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम AC जो है ड्राइंग डाइनिंग में भी हमने AC जो है वो लगा दिया। ठीक है, अब इसका जो आउटडोर यूनिट है वो हमने लगाना है कि हम इसका आउटडोर यूनिट जो है वो किस जगह पे लगाएंगे। क्या करेंगे, हम CO की कमांड से हम आउटडोर यूनिट को कॉपी करेंगे। ये हमारा आउटडोर यूनिट है, इसको हमने कॉपी किया। हम इसको बाहर तो लगा नहीं सकते फ्रंट पे, तो हम क्या करेंगे, आउटडोर यूनिट को इस साइड पे जो है हम इसको लगा देते हैं। ये जो हमारे पास ओपन स्पेस थी हम इसमें OTS में हमने आउटडोर यूनिट लगा दिया। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे। ये आउटडोर यूनिट 3 लिख देंगे क्योंकि ये आउटडोर यूनिट 1 है, ये आउटडोर यूनिट 2 है और ये जो है आउटडोर यूनिट 3 है। इसको हम आउटडोर यूनिट 3 का नाम देंगे। ठीक है, अब जो है AC पॉइंट भी हमने लगा दिया। अब क्या हम चेक करेंगे क्या चीज़ हम हमारा रह गया है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड याद रहे उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ से ग्राउंड फर्स्ट और मल्टी को इजीली एक ही जगह से वायर का इस्तेमाल किया जा सके, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कि सबसे इजी हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड किस जगह पे है। तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, REC रेक्टेंगल की कमांड को हम यूज़ करेंगे और इस जगह पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा देता हूँ। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया। लाइन की कमांड का इस्तेमाल करके इतना हमने इसको हाफ लाइन लगाई और हैच की कमांड के लिए हम एंटर करेंगे। उसके बाद पैटर्न में जाएंगे, पैटर्न में जाके हम ऑर्डर में जाएंगे और सॉलिड हैच जो है उसको हम सेलेक्ट करके ऐड पिक पॉइंट कर लेंगे। ऐड पिक पॉइंट करेंगे, हमने जिस हैच को हाफ हैच को हमने सॉलिड करना है इसको मैं सेलेक्ट करके जो है एंटर करूँगा, फिर ओके कर दूँगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो लग जाएगा। ठीक है, अब फिर हम इसको जाके चेक कर लेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे पास मिसा। आउटलेट कूलर जो है ये हमें ज़रूरत नहीं, हम इसमें नहीं लगाएंगे। वॉल ब्रैकेट फ़ैन जो है यहाँ, ये भी वॉल ब्रेकर फ़ैन जो है वॉल में लगाए जाते हैं, लेकिन आजकल जो है वॉल ब्रेकर फ़ैन का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हो गया है। इसको जो है किचन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किचन में भी इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। लेकिन जो है अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हम इसको किचन में इस्तेमाल कर देंगे। RO की कमांड से मैं इसको रोटेट करूँगा, इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे मैं रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने वॉल ब्रैकेट फ़ैन जो है
वो लगा दिया। अब यह किचन में इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने किचन में इसका पॉइंट जो है वो लगा दिया। ठीक है, अब और चीज़ें रिलेशन में जाएंगे, चेक करेंगे कि और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट जो है वो हमने ग्राउंड फ्लोर की जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको रिवाइज चेक करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्राउंड फ्लोर वर्किंग की जगह पे हम लिख देंगे, बैक करेंगे, कैप्स लॉक ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक प्लान, ग्राउंड फ्लोर इलेक्ट्रिक प्लान हम इसे लिख देंगे। अब जो है हम इसे चेक करेंगे, स्केप का बटन प्रेस करेंगे, ई की कमांड एंटर करेंगे और इसको हम इरेज कर देंगे। अब जो है हम इसको चेक करते जाएंगे यहाँ पे कि हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो ठीक। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने का एक और भी मेथड है, वो भी मैं आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगा कि वो कैसे बनाते हैं, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। लेकिन उसके लिए आप मेरी वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। ये अब मैं आपको स्लोली बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो कंप्लीट करने के बाद औकात मुझसे कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। अब एक पॉइंट जो है वो मिस हो गया है, यहाँ पे जो है लाइट लगी है, इसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे, सीओ को कॉपी करेंगे, ये वाली लाइट्स हम बोर्ड को कॉपी करके इस पॉइंट पे हम इसको रखेंगे। फिर आर ओ की कमांड जो कि रोटेट की कमांड है, इसको सिलेक्ट करके हम इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। फिर एम एंटर पी एंटर करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको मूव करके हम इस पॉइंट पे रख देंगे इस सीलिंग लाइट के लिए। अब जो है हम और चेक करते जाएंगे, अगर कोई मिस्टेक मुझे नज़र नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है हम तैयार करेंगे। याद रखिए जो भी आपने काम करना है उसका लेयर्स में होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इधर से हम इसको इरेज कर देंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल ग्राउंड फ्लोर की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो हमने कंप्लीट तैयार कर ली है कि ग्राउंड फ्लोर की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो कैसे बनती है। अब जो है ग्राउंड फ्लोर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग तो हमने बना ली। अब क्या है कि ग्राउंड फ्लोर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की डिटेल भी होती है, मसलन जैसे ग्राउंड फ्लोर की वर्किंग ड्राइंग हम बनाते हैं जिसमें ये सारी डिटेल्स दी होती हैं, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की भी एक डिटेल बनाई जाती है, डिटेल ड्राइंग बनाई जाती है जिससे हमें पता चल सके कि साइड में इस लाइट का डिस्टेंस कितना है, इस फैन का डिस्टेंस, फनूस का डिस्टेंस, या ये जो है एसी का पॉइंट, इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, और हमने मौके के ऊपर किस जगह पे हमें लाइट्स का इस्तेमाल जो है करना है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की वर्किंग ड्राइंग बनानी पड़ती है। अब क्या करेंगे, ये हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं इसकी डिटेल वर्किंग ड्राइंग भी वो बनाऊंगा। सबसे पहले डी एंटर करूंगा, सबसे पहले मैं डायमेंशन लाइन में जाऊंगा, लेयर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं DLI जो है वो सिलेक्ट करूंगा, प्रेस करूंगा। अब जो है मैं इसकी डिटेल करूंगा कि ये कितने पॉइंट पे लगा है। 2 फीट मैंने इसको इस पॉइंट पे लगा दिया। फिर उसके बाद जो है फिर DLI प्रेस करूंगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसका डिस्टेंस जो है वो दे दूंगा। ये 2 फीट का डिस्टेंस दे दिया। फिर DLI एंटर करूंगा, फिर इस पॉइंट से भी 2 फीट का जो है वो डिस्टेंस जो है वो मैं इसका दे दूंगा। अब ये जो मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की डिटेल ड्राइंग बना रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की डिटेल ड्राइंग जो है वो कैसे बनाते हैं। फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी डायमेंशन लाइन जो है वो रिपीट लग जाएगी, तो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसकी डिटेल करूँगा, फिर एंटर करूँगा मैं। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसकी वर्किंग ड्राइंग जो है वो कंप्लीट बनाऊँगा कि इसकी वर्किंग ड्राइंग जो है वो कैसे बनाई जाती है। फिर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट तक जो है वो मैं डायमेंशन लगाऊंगा, ठीक है। ये मैंने डायमेंशन लगाई, फिर DCO की कमांड सेलेक्ट की,
कंटिन्यूस लाइन के लिए फिर इसका सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक किया, फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्लिक किया, फिर इसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्लिक किया। इस तरह अब जो है वो मैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की डिटेल ड्राइंग जो है वो बनाऊंगा कि वो भी कैसे बनाई जाती है, ताकि मौके पे अब जो है सेंटर से मैंने सारे डायमेंशन जो है वो मैंने दे दी है, कितने डिस्टेंस पे ये फैंस लगने हैं। उसके बाद इस पॉइंट से इस वॉल तक जो है डिस्टेंस दूंगा कि जहाँ से 6 फीट आप जब डायमेंशन लगाएंगे तो आगे 4 फीट लगाएंगे, फिर ऐसे ही आप डायमेंशन के मुताबिक चलेंगे तो मौके पे आप ये सेम ऐसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है जैसे ड्राइंग में बनी है सेम पॉइंट आप मौके पे भी लगा सकते हैं। फिर इस पॉइंट से इस जो है एसी का पॉइंट का डिस्टेंस हम देंगे कि एसी कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है इस वॉल से, तो यहाँ से हमने इसका डिस्टेंस जो है वो दे दिया। ठीक है, अब जो है हमने ड्राइंग रूम की इलेक्ट्रिकल डिटेल जो है वो मैंने बना दी है। लेकिन अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही आपको, आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रिकल डिटेल होगी ड्राइंग रूम की, हम जो है बल्कि अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब क्या करेंगे, ये 2 फीट की डायमेंशन होगी, फिर इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर जो है इसकी डिटेल भी हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे डिटेल दी, फिर DCO हमने एंटर किया, फिर इसकी डायमेंशन भी जो है वो हमने दी के 6 फीट इस सीलिंग लाइट्स का डिस्टेंस है और इस सीलिंग लाइट का भी डिस्टेंस जो है वो 6 फीट है। अब ये जो है इस साइड पे भी सेम है, तो इसलिए इसी से 6 फीट उसी तरफ दूसरी तरफ भी 6 फीट जो है लाइन लगा के हम सीलिंग लाइट जो है वो लगा सकते हैं। अब हम आ जाएंगे ड्राइंग रूम की तरफ, तो हम DLI सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन लाइन, इस लाइन से इस लाइन तक हम इसको डायमेंशन देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डायमेंशन देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डायमेंशन देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डिस्टेंस देंगे, फिर हमने एंटर प्रेस किया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है हमने डिस्टेंस दिया, फिर हमने एंटर प्रेस किया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने डिस्टेंस दिया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो है मैंने डिस्टेंस दे दिया। ये जो है वो मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की डिटेल ड्राइंग बनाना सिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की डिटेल ड्राइंग जो है वो कैसे बनाई जाती है। फिर DLI एंटर करेंगे, फिर इस पॉइंट से हम सेलेक्ट करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट में हम डिस्टेंस जो है वो हम देंगे ये, फिर DCO हम एंटर करेंगे, फिर इसको इस पॉइंट पे हम इसको एंटर कर देंगे, तो ये हमने इसकी डायमेंशन दी। अब जो है हम फ़ैन की डायमेंशन और फनूस की डायमेंशन देंगे, DLI की कमांड सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पॉइंट को हम डायमेंशन देंगे ऐसे, फिर DCO की कमांड सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूअस डायमेंशन लाइन के लिए, फिर इसको इधर से सिलेक्ट किया, इसकी इधर से डायमेंशन ली और इसकी जो है इधर से डायमेंशन ली। तो ये हम जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की डिटेल ड्राइंग जो है वो बना रहे हैं। अब इसके सेंटर पॉइंट से हम इसकी डायमेंशंस दे देंगे कि इस वॉल से इसका डिस्टेंस जो है वो 4 फीट 1.5 इंचज़ है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है LED लाइट्स हैं सीलिंग लाइट्स, उनका हमने डायमेंशन जो उनकी हमने डायमेंशन भी जो है वो लगा दी हैं। अब क्या करेंगे, फ्रंट पे जो सीलिंग लाइट्स आ रही हैं उनकी डायमेंशन देंगे, DLI हम सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसकी डायमेंशन देंगे, फिर DCO हम प्रेस करेंगे, फिर इसकी डायमेंशन देंगे, फिर इसकी डायमेंशन, फिर इसकी जो हम डायमेंशन देंगे, फिर जो है DLI हम सेलेक्ट करेंगे, फिर इस वॉल से इस लाइट का डिस्टेंस जो है वो हम दे देंगे। तो ऐसे जो है हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को तैयार करेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की वर्किंग ड्राइंग जो है वो ऐसे बनाई जाती है। एक तरीका ये भी है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने का, एक दो और तरीके हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जिन तरीके से बनाई जाती है, वो भी मैं आपको डिफरेंस मेथड जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बनाने सिखाऊंगा। अब जो है DLI एंटर करेंगे, यहाँ पे जो वॉल ब्रेकर लाइट्स है इसका डिस्टेंस भी हमने जो है वो देना होगा। ये हमने वॉल ब्रेकर लाइट्स का जो है वो डिस्टेंस दे दिया कि इस वॉल से 4 फीट आप ऑफसेट लगा के जो है वॉल ब्रेकर लाइट जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम DLI एंटर करेंगे,
फिर इसका हम डिस्टेंस देंगे कि 3 फीट 6 इंचज़, फिर एंटर करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको एंटर करेंगे। फिर इसका डिस्टेंस भी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसका डिस्टेंस भी देंगे। फिर इस वॉल से 3 फीट 6 इंचज़ आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस लाइन से इस वॉल से 2 फीट 8 इंचज़ आप जब डायमेंशन लगाएंगे तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो आप इधर एक सीलिंग लाइट जो है वो लगा सकते हैं। फिर DLI हमने एंटर किया। फिर इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट तक हमने एक लाइट लगाई। फिर हमने एंटर किया। फिर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक जो है वो लाइन लगाई। ठीक है, ये हमने वॉशरूम की जो है वो लाइट से वो लगा दी। अब ये जो है वॉल लाइट जो लगी हुई है इसकी भी डिमेंशन हमें देनी होगी। इस वॉल से इस वॉल तक हम इसकी डिमेंशन देंगे 11 फीट 1/2 इंचज़ पे हमने ये वाली लाइट जो है वो लगाई है। ये वाली लाइन जो है वो हमने लगाई है। फिर हम करेंगे DLI, हम एंटर करेंगे। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डायमेंशन लगाएंगे। फिर हम एंटर करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डायमेंशन लगाएंगे। फिर हम एंटर सेलेक्ट करेंगे। एंटर से क्या है कि वही वाली कमांड जो है वो दोबारा रिपीट हो जाएगी। फिर हम DLI सेलेक्ट करके इसको इधर से डायमेंशन लगाएंगे। फिर हम सेलेक्ट करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है हम डायमेंशन लगाएंगे। अब ये जो है LED जो है उसको हम इधर से इरेज कर देंगे क्योंकि ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं। हमने इसका जो साइन है वो हमने ये लगा दिए हैं, इसलिए हम इसको इधर से इरेज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर DLI की कमांड सेलेक्ट करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम डायमेंशन लगाएंगे। फिर हम एंटर रिपीट माउस से राइट क्लिक करके रिपीट जो है वो हम डायमेंशन लाइन की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। जैसे एक लाइट लगा दी। ठीक है, फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन लगे। फिर मैंने एंटर प्रेस किया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने इसकी डायमेंशन लगाई। फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन जो है वो मैंने लगाई। फिर DCO मैंने सेलेक्ट किया। फिर इसकी डायमेंशन जो है वो ऐसे इसकी भी मैंने डायमेंशन जो है वो लगा दी। इस तरह क्या करना है कि हर एक चीज़ की डायमेंशन लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर DLI मैं प्रेस करूँगा। फिर इस लाइन से जो है इस लाइन की डायमेंशन जो है फ़ैन की डायमेंशन लगाऊंगा। फिर आगे जाके मैं इसकी फनोस की जो डायमेंशन है वो लगाऊंगा। फिर इसकी डायमेंशन लगाऊंगा। फिर जो है इस साइड पे इसकी डायमेंशन जो है वो लगाऊंगा। अब इसके सेंटर पॉइंट की डायमेंशन भी लगानी पड़ेगी। फिर इस वॉल से इस सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इस लाइन से इस लाइन तक जो डिस्टेंस है वो है 7 फीट 1/2 इंचज़। यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशनिंग भी जो है वो हमने कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस लाइन की डायमेंशन होगी। अब इस लाइन की डायमेंशन की ज़रूरत है हमें। हम इसके लिए क्या करें, DLI एंटर करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम जो है वो डायमेंशन लगाएंगे। फिर DCO सेलेक्ट करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन जो है वो हम लगा देंगे। अब इसको इधर से मैं इरेज भी कर दूंगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसका इस वॉल से इसका बेस पॉइंट हमने दिया हुआ है और इधर इस वॉल से इधर तक हमने इसका पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है। फिर DLI हम एंटर करेंगे। फिर इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट तक हम इसका डिस्टेंस देंगे। फिर एंटर करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका डिस्टेंस देंगे। अब किचन की जो डायमेंशन हमने ज़्यादा क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि हमने इसका ऑफसेट जो है वो ज़्यादा लगाया हुआ है, क्योंकि 2 फीट जो है जो हमारी लाइट्स 2 फीट पे हमारी कैबिनेट्स होती हैं। उसके बाद हम LED लाइट्स जो है वो LED लाइट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, सीलिंग लाइट्स का इस्तेमाल, इसलिए इसकी डायमेंशन जो है वो ज़्यादा आ रही है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन लगाई। फिर एंटर प्रेस किया हमने। फिर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो डायमेंशन लगाई। फिर हमने एंटर प्रेस किया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने डायमेंशन लगाई। फिर हमने एंटर प्रेस किया। फिर इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट तक हमने डायमेंशन लगाई कि यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशन लगाई। ठीक है, तो ये हमने किचन की डायमेंशनिंग जो है वो भी कर दी। तो आज की क्लास हम इधर ही इसको ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम इसी जगह से ग्राउंड फ्लोर की डिटेल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल वर्किंग ड्राइंग जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इधर से अपने ड्राइंग को कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, इधर से हम इसको जो है वो क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।